हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी के जितने भी पेपर आज तक हुए हैं, ओल्ड क्वेश्चन पेपर जो भी हुए हैं, वो मैं एक एक करके अपने यूट्यूब चैनल पर उनको सॉल्व कराऊँगा। और पहला फोकस मेरा यही रहेगा कि जितने भी पेपर आयोग ने कराए हैं यूके ट्रिपल एससी के, खास करके वन डे एग्ज़ाम के सारे पेपर मैं आपको सॉल्व करवाऊँगा। और उनकी मैं एक प्लेलिस्ट बना दी है मैंने। प्लेलिस्ट का नाम है यूके ट्रिपल एस सी ओल्ड पेपर सॉल्व। तो उसके अंदर आपको यूके ट्रिपल एस सी के सभी ओल्ड पेपर मिलेंगे, उनका सॉल्यूशन। और एक इसके बाद मैं यूके पीएससी के भी कराऊंगा। तो पहले यूके ट्रिपल एस सी के करवा देता हूँ आपको। और स्टेनो का एग्ज़ाम जो हुआ था 8 दिसंबर को, वहाँ से शुरू करते हैं पीछे के लिए, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें था कि वीर रस निम्न में से कौन सा सांगीतिक वाद्य उत्पन्न करता है। तो वीर रस आपका जो रणसिंगा है, रणसिंगा वाद्य यंत्र जो आपका वीर रस उत्पन्न करता है, ठीक है। तो आपको उत्तराखंड के प्रमुख वाद्य यंत्र पढ़ने होंगे और उनके बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ना होगा, ठीक है। तो रणसिंगा जो वाद्य यंत्र है वो वीर रस उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन उसने आर्थिक सर्वेक्षण से पूछा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार निम्न विकल्पों में से वित्तीय वर्ष 21-22 में उत्तराखंड के जनपदों की प्रति व्यक्ति आय का बढ़ता हुआ क्रम। तो प्रति व्यक्ति आय का बढ़ता हुआ क्रम, इसका आंसर आपका डी है, ठीक है। चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और चंपावत। अगला उसमें उसने रचनाएं दी हैं, जिसमें आपको रचनाकारों को उनकी रचनाओं से मिलान करना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। जो लीलानंद कोटनाला है उनकी है गढ़वाली छंदमाला। और तोता कृष्ण गैरोला जो है उनकी है प्रेमी पथिक। और महेंद्र योगेंद्र पुरी इनकी है फूलकंडी। और अज्ञात लेखक जो है उनकी है ढोल सागर। तुबेरा, बाजू और तिमली। तो तुबेरा, बाजू और तिमली ये किसके ये हैं आपके भोटिया जनजाति के लोकगीत, ठीक है। तो तुबेरा, बाजू और तिमली जो आपके हैं ये भोटिया जनजाति के लोकगीत हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में जिला योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो डिस्ट्रिक्ट प्लान, जिला योजना के बारे में कौन सा कथन सही है इसमें से बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी, जो जिला योजना होती है वो जिला नियोजन समिति द्वारा बनाई जाती है। यानी जो जिला योजना यानी जो डिस्ट्रिक्ट प्लान होगा वो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के द्वारा बनाया जाएगा, ठीक है। और जिला योजना समिति आई थिंक एक संशोधन अधिनियम आया था 2017 का, आई थिंक आप चेक कर लीजिएगा। जिला नियोजन समिति संशोधन अधिनियम 2017। तो डिस्ट्रिक्ट प्लान जो है उसको बनाने के लिए एक डिस्ट्रिक्ट प्लान कमेटी बनाई गई है और यही डिस्ट्रिक्ट प्लान बनाती है। अगला है आपका कि स्टेटमेंट दिए हैं उसने कि मिलम और चौराबाड़ी हिमनद के प्रकार हैं। तो मिलम और चौराबाड़ी हिमनद है। मिलम आपका पिथौरागढ़ में है और चौराबाड़ी हिमनद आपका आई थिंक रुद्रप्रयाग में है शायद, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है। और मिलम आपका उत्तरकाशी में नहीं है, आपका पिथौरागढ़ में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला स्टेटमेंट है कि मेहरा भड़त्याल दरबारी गुटों का संबंध चंदवंश से है। तो बिल्कुल जो मेहरा और भड़त्यार दरबारी गुट हैं वो आपके चंदवंश से संबंधित हैं। और अगला स्टेटमेंट है कि ग्राम प्रशासन के संदर्भ में कोटाल और प्रहरी नामक कर्मचारी चंदवंश से संबंधित हैं। तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। एक और दो दोनों सही हैं, क्योंकि मेहरा और भड़त्याल जो दरबारी गुटों का संबंध वो चंदवंश से है। और कोटाल और प्रहरी जो कर्मचारी होते थे वो भी चंदवंश से संबंधित हैं। कुमाऊनी लोक संस्कृति विविध आयाम, ये पुस्तक किसने लिखी है। ये पुस्तक लिखी है अनिल कार्की ने। अनिल कार्की ने लिखी है कुमाऊनी लोक संस्कृति विविध आयाम। अगला है चंदवंश के शासक कीर्तिचंद ने किन किन राज्यों और स्थानों को विजित करके अपने साम्राज्य में मिलाया था। तो इसका ऑप्शन है आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी। उसने खगमरा कोट भी जीता था, सिवनरा भी जीता, कोटुली भी जीता, कैडारो बोरारो अभियान भी किया था उसने। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। 5वें उत्तराखंड राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर जो आपका है वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, यानी तीनों के तीनों सही हैं इसके।
राज्य की कुल आय का 11% जो है, 11% राज्य की कुल आय का 11% जो है स्थानीय निकायों को, लोकल बॉडीज जो होती हैं उनको 11% भाग दिया जाएगा। और हस्तांतरित जो भाग जो ये 11% दिया है, इसमें से भी ग्रामीण और स्थानीय शहरों की हिस्सेदारी जो आपका ग्रामीण के लिए तो है 40%, और ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों की हिस्सेदारी कितनी होगी, ग्रामीण की 40% और स्थानीय की 60%, मतलब 60:40 के अनुपात में ये बांटा गया है। ठीक है, तो राज्य की कुल आय का 11% स्थानीय निकायों को हस्तांतरित किया जाएगा, उसमें से 60% उसमें से 40% ग्रामीण और 60% आपका स्थानीय निकायों को हो जाएगा। स्थानीय निकाय शहरी निकायों को हस्तांतरित कुल धनराशि, यानी शहरी निकायों को भी हमने जो दिया उसमें नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत 3 चीज़ें आती हैं। तो नगर निगम के लिए 40%, नगर पालिका के लिए 47% और नगर पंचायतों के लिए 13% अनुपात में वो धन बांटा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सारी स्टेटमेंट इसके सही है। अगला हमने शिलालेख और उनके स्थान मिलान करने हैं। अशोक का शिलालेख हमें कालसी से मिला है। ठीक है, अशोक का शिलालेख हमें कालसी से मिला है। और बाड़वाला यज्ञ वेदिका हमें कहाँ से मिली है, बाड़वाला यज्ञ वेदिका हमें मिली है उत्तरकाशी से। अश्वमेध यज्ञ स्थल कहाँ है, तो अश्वमेध यज्ञ स्थल आपका हो जाएगा, अश्वमेध यज्ञ स्थल आपका हो जाएगा बाड़वाला यज्ञ वेदिका। ठीक है, अशोक का शिलालेख कालसी। बाड़ाहाट का त्रिशूल लेख हमें कहाँ मिला है, उत्तरकाशी से। ठीक है, और जान बिनौला कहाँ मिला है हमें, गंगोली हाट। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। हिरौदा, चरेव और दोसरू ये तीनों क्या हैं, तो ये तीनों हमारे क्या हैं, हिरौदा, चरेव और दोसरू हमारे हैं आभूषण। हिरौदा, चरेव और दोसरू ये आभूषण है। गंगनानी शिलालेख में किस भाषा का उल्लेख है, तो संस्कृत भाषा का उल्लेख है हमारे गंगनानी शिलालेख में, संस्कृत भाषा का उल्लेख है। अगला ये है कि पुलिस विभाग के पदानुक्रम हमें घटते हुए सही घटते हुए क्रम में लगाना। तो सबसे पहले आता है आपका रेंज, रेंज होगा, फिर जिला होगा, फिर सर्कल होगा, फिर थाना, फिर चौकी। तो ऑप्शन नंबर डी सबसे बड़ा रेंज, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर सर्कल, फिर थाना, फिर चौकी। अगला है करंट अफेयर का क्वेश्चन, मिलान करना है। सूपी क्या है, सूपी आपका कृषि पर्यटन गांव घोषित किया गया है। ठीक है, सूपी आपका कृषि पर्यटन से संबंधित है। रैतू की बेली आपका पनीर गांव है। दारकोट आपका संबंधित है अंगोरा ऊन से। और सरमूली आपका होमस्टे पर्यटन से संबंधित है। भगनौल एक नृत्य है जो कुमाऊं क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ये। बेड़ोपाको बारामासा गीत के पहले संगीतकार थे, तो बेड़ोपाको बारामासा गीत के पहले संगीतकार आपके थे मोहन उप्रेती। मोहन उप्रेती इसका आंसर हो जाएगा। चार चौथानी, छचेरी, पंचबीड़ी, चार बूढ़ा ये क्या है, तो ये आपके समाज के विभिन्न वर्ग, इसका आंसर हो जाएगा। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग परियोजना के स्थानों को आपको लगाना था, 5 शहरों को क्रम में जोड़ना था आपको, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पहले इसमें आएगा ऋषिकेश, फिर आएगा इसमें देवप्रयाग, फिर आएगा इसमें श्रीनगर, फिर आएगा इसमें गौचर और फिर आएगा इसमें कर्णप्रयाग चमोली। बहादुर चंद ने तिब्बत अभियान किया था, तो उसका मकसद क्या था, तो मानसरोवर यात्रा को सुरक्षित करना। मेन उसका मोटिव था कि मानसरोवर की यात्रा को सुरक्षित करना था। गोलादीप कड़ाई द्वीप क्या थी, तो गोरखों की जो है न्याय प्रणाली जो थी आपकी गोलादीप कड़ाई द्वीप थी। चंदवंश के इस स्टेटमेंट को आपको देखना है, तो इसमें 1 और 2 दोनों गलत है, क्योंकि जो चंदवंश में नर्तक नर्तकियों के लिए जो है कौन सा कर होता था, तो बजनिया होता था। ठीक है, नर्तक नर्तकियों के लिए। और जो चंदवंश में महाजन के लिए कौन सा होता था, तो महाजन के लिए बाजार कर होता था। ठीक है, तो इसने ऊपर नीचे कर दिया है इसको। ढोल दमाओं पर जो आपका बजने वाला बाजा होता है हिटवा, हिटवा। अगला आपको
निदेशालयों में कार्मिकों का घटता हुआ क्रम लगाना है तो सबसे बड़ा कौन सा होता है? सबसे बड़ा होता है आपका डायरेक्टर, फिर होता है एडिशनल डायरेक्टर, फिर होता है डिप्टी डायरेक्टर, फिर होता है असिस्टेंट डायरेक्टर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पवासी देवता का मंदिर कहाँ है? तो ये आपका थड़ियार में है। पवासी देवता का मंदिर थड़ियार में, पवासी देवता का मंदिर आपका थड़ियार में। भिटौली क्या है? तो भिटौली आपका परिवार की विवाहित महिलाओं को उपहार भेंट करने के संबंधित है। देवलधार मैग्नेसाइट की खान कहाँ है आपका? तो ये आपका देवलधार मैग्नेसाइट की खान आपका कहाँ है? तो ये आपका हो जाएगा अल्मोड़ा। ठीक है, तो देवलधार मैग्नेसाइट की खान आपका अल्मोड़ा में स्थित है। हार्क हिमालय एक्शन रिसर्च सेंटर आपका 1988 में इसकी स्थापना हुई थी और इसको शॉर्ट में कहते हैं HARC। उत्तराखंड को भारत का वाइवोल्टाइन रेशम कटोरा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 फसल प्रतिवर्ष होती है रेशम की। कौन सा कथन सही है इसमें से? तो इसमें से ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। रामगंगा की उत्पत्ति दूधातुली श्रेणी की ढाल से होती है। जूलिया है हमारा पुलों पे लगने वाला कर। स्थिरती है हमारा नगद दिया जाने वाला कर। कटक सेना के लिए और खेन कपली ने कुली बेगार। दुगड्डा के समीप डांडा मंडी एक जगह है, वहाँ पे गिनती मेला लगता है, वो माघ महीने की मकर संक्रांति को लगता है। जोया मुरुली किसका दूसरा नाम है? तो अलगोजा, अलगोजा का दूसरा नाम है जोया मुरुली। किस नृत्य में सिर्फ पुरुष भाग लेते हैं? तो तांदी जो डांस है उसमें ओनली मेल पार्टिसिपेट करते हैं तांदी नृत्य में। चाय फैक्ट्री उत्तराखंड गठन के बाद सबसे पहले गठित की गई थी, तो उत्तरांचल चाय फैक्ट्री जो 2001, इसका सन याद रखना, 2001 में जो है उत्तराखंड गठन के बाद, उत्तराखंड राज्य के गठन के बाद सबसे पहले स्थापित की गई थी उत्तरांचल चाय फैक्ट्री। तो इसका सन अगर मैंने नेट में देखा तो 2001 है। ठीक है, 2001 में उत्तरांचल टी फैक्ट्री का गठन किया गया था। और हमारी राज्य तितली है कॉमन पीकॉक। ठीक है, तो ये उत्तराखंड का सेशन हो गया। अगले सेशन में आपको GS के क्वेश्चन कराए जाएंगे और इसी तरह से 2 या 3 दिन में आपका ये पेपर कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से मैं हर उत्तराखंड UK SSC के हर पेपर को अपने चैनल पे कराऊंगा। चैनल के साथ आप जुड़िए रहिए और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको। थैंक यू।